Hi, beautiful souls. MJ here. Taurus, all sun, moon, rising, Venus sign. आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, प्रेजेंट मोमेंट में काफ़ी नॉर्मल है आपकी एनर्जीज, काफ़ी नॉर्मल है। अब आपको डर नहीं लग रहा है। एक तो आपको डर नहीं लग रहा है जो भी रिसेंट पास्ट में हुआ है उससे, और आप डरते रहेंगे इन फ्यूचर इस चीज़ से। मैं बता दूँ, सारी उम्र डरेंगे आप। रिसेंट पास्ट में जो कुछ भी फेस किया है आपने, उसने आपको एक लेसन दिया है, विजडम दिया है, बल्कि मैं ये कहूँगी। तो हम शेयर करते हैं आगे क्या है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नो कांटेक्ट पर्सन है जो रीसेंट पास्ट से नहीं है, बल्कि और कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है, डिस्टेंस पास से है। तो बहुत टाइम पहले आप उसको ब्लॉक कर चुके हैं, या बहुत टाइम पहले आप ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि वो आपका पर्सन नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसने आपको डील नहीं किया था सही से, जैसे करना चाहिए था। किसी को डील करने के लिए भी रियली अक्ल की ज़रूरत होती है, मैं अब रियलाइज़ कर रही हूँ। खैर, तो यहाँ पर इस रीडिंग में डिफरेंट मैसेजेस डिफरेंट ऑडियंस के लिए हैं, और ये टॉरस का बर्थडे सीज़न है। मेरी विश है, मेरी दुआ है, आप भी कीजिए कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, और सबके साथ हो, सिर्फ टॉरस के साथ ना हो, सबके साथ हो। ओके, तो जिसने रीडिंग स्टार्ट की है रीडिंग ज्वाइन की है स्टार्ट तो मैंने की है रीडिंग ज्वाइन की है, वो प्लीज़ एक्टिव रहे अपनी रीडिंग के साथ। अहमद, क्या तुमने कमेंट किया लास्ट टाइम? डिलीट किया ना, थोड़ा सा मैंने देखा है। अच्छा, आप लोग अगर कमेंट करके डिलीट भी करेंगे ना तो मैं देख लूँगी, बट दिस इज़ नॉट फेयर हमार। आप लोगों में से कोई भी मुझे कुछ कहना चाहता है, इंस्टा पे कह दें प्लीज़। पब्लिक में मुझे कुछ भी मत कहें। आप लोग कितना भी बुरा कहेंगे और कितना भी अच्छा कहेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई क्या लिख के दे दूँ सबको आप जो भी हैं, ठीक है, कितनी भी बुरी बात करेंगे, कितनी भी अच्छी बात करेंगे, अच्छी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है मेरे दिल में आप लोगों के लिए जगह होगी। ठीक है, मैं सोचूंगी मुझे कोई अच्छा कह रहा है, सही है, और मैं दुआ करूंगी वो भी खुश रहे। और अगर आप लोग बुरी कहेंगे तो रियली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझसे क्यों मैं बहुत डिफरेंट बंदी हूँ, बहुत डिफरेंट इंसान हूँ मैं। जब किसी के लिए मेरे दिल में जगह नहीं होती, मैं उसको उससे नफ़रत नहीं कर सकती। ठीक है, नहीं कर सकती मैं, मुझसे होती ही नहीं है। पता है क्यों? मेरी सोच आ जाती है आड़े, और वो सोच ये कहती है कि जो आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर इतनी सारी तकलीफ़ रख रहा है और जमा कर रहा है अपने अंदर। तो वो ऑलरेडी अपने लिए नफ़रत जमा कर रहा है जो उसको खा जाएगी रियली ये बात याद रखें, अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तो वो क्या करती है, आपको खा जाती है अंदर ही अंदर। तो प्लीज़ मत रखें किसी के लिए भी। आई लव यू ऑल, प्लीज़ इस बात पे गौर करें। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। इंटरेस्टिंग रीडिंग है रियली। टॉरस फीमेल इतने सारे पास्ट से लोग हैं जो आपको मिस करते हैं, आपको एडमायर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और आपकी रिस्पेक्ट बढ़ रही है, और ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने कितना अच्छा बिहेव किया था उनके साथ, और उन्होंने आपके साथ क्या किया था। बट रीसेंट पास्ट को मैं सबसे पहले डिस्क्राइब करना चाहूँगी। ओके ओके, रीसेंट पास्ट से टॉरस आप बिल्कुल ही बाहर निकलना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप अपने आप को सेफ फील नहीं करते किसी के साथ। आप अपने मेंटल पीस को वहाँ पर सेफ फील नहीं करते कि आपको होगा कभी। ठीक है, एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि उस पर्सन को रियली एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत है जो उसको सही रास्ता दिखाए, या एक ऐसे फैमिली मेम्बर की नीड है जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ को ख़त्म करे। ठीक है, उसको किसी को बताने की ज़रूरत है कि वो अपने साथ कितना गलत कर रहा है। हम्म हमदर्दी है आपके दिल में, लेकिन ये खौफ आपके साथ सारी ज़िंदगी रहेगा। रिसेंट पास्ट में आपने जो कुछ भी अपने आप को अटैचमेंट से निकालने के लिए कोशिश की है, जबकि आप किसी से मिले थे जेन्युइन फीलिंग्स के साथ, और टॉनियंस
ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं, किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं रहना चाहते जो उनसे बहुत कुछ छुपाता हो। और जो इतना कॉन्फ्लिक्टेड हो अपनी सोच में, जो किसी को कुछ भी कह जाए, कितना भी हर्ट कर जाए और उसको एहसास ना हो। ऐसे लोगों के साथ स्पेशली मैच्योर टॉरियन कनेक्ट नहीं होना चाहते। दुआ कर सकते हैं उनके लिए। बट ये आपको एक विजडम दे के गया है, ये एक्सपीरियंस, कि आप किसी भी ऐसे पर्सन से लव कर सकते हो जिसको आप सही से समझ ना सके हो, लेकिन उसके साथ रह नहीं सकते आप। उसको सोच सोच कर अपना सुकून ख़राब नहीं कर सकते आप, क्योंकि वहाँ पर आप स्टेबिलिटी फील नहीं करते। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए। अब वो चाहे फ्रेंडशिप है, ठीक है, कोई हैप्पीली एवर आफ्टर तो फिर बहुत मुश्किल बात है ना। ऐसे पर्सन के साथ आप सोच सकें जो अपनी सोचों में कॉन्फ्लिक्टेड हो और रिलाय, मतलब वो पर्सन जो है, स्पेशली जो रिसेंट पास्ट में मैच्योर टॉरियन ने एक्सपीरियंस किया है या उससे आप मिले हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी ख्वाहिश थी कि मे भी ये मेरा हैप्पीली एवर आफ्टर है। मतलब किसी के साथ जाके स्टे करना बहुत बड़ी बात है। कोई मैच्योर टॉरस कर ले, ठीक है, कोई प्रोग्राम भी ऐसा बना ले। ऐसा पर्सन जो खुद इंट्रोवर्ट हो, लोगों पे ट्रस्ट ना करता हो, और फिर उसको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए जहाँ पर पता चले कि उसको अपनी किस्मत पर, अपनी फीलिंग्स पर, अपनी चॉइसेस पर, अपने रिश्तों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। उसको अपने आप पर ट्रस्ट नहीं है। उसको ये नहीं ट्रस्ट कि वो क्या अचीव कर सकता है। उसको ये नहीं ट्रस्ट कि उसको कोई लव कर सकता है। उसको ये नहीं ट्रस्ट कि वो सही पर्सन के साथ है कि गलत पर्सन के साथ है। जब उसको यही ट्रस्ट नहीं है तो एक सही पर्सन अपने आप को वहाँ पर क्यों वेस्ट करेगा। तो बहुत सारा पेन लेके आप वापस आए और इस पेन को अब आप फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको क्या दिखता है, स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, स्टेबिलिटी नहीं है। विश कर सकते हैं आप, दुआ कर सकते हैं उस पर्सन के साथ अच्छा हो और वो उसको यकीन मिले ज़िंदगी में। इनसिक्योर पर्सन, चाहे कोई अपने 50s में क्यों ना हो, चाहे कोई 50 ईयर का क्यों ना हो, ठीक है, इमेच्योर पर्सन, लोगों की परख ना होना, अपने ऊपर ट्रस्ट ना होना, पास्ट अटैचमेंट्स को ना छोड़ना जबकि वो उसके लिए ना हो, ठीक है, या ऐसे थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व रहना, मेंटली फिजिकली भी नहीं। आप देख रहे हैं एक ऐसा पर्सन है, ये फिजिकल होता है या नहीं होता है किसी के साथ डजंट मैटर, ये इमोशनल चीटर है, ये अपने आप को चीट कर रहा है, मेंटली वहाँ पर स्टक है, ठीक है। तो एक ऐसा आपने हार्ट ब्रेक और पेन रिसेंट पास्ट से लिया जिसने आपको विजडम दिया है कि अब कोई अगर आपसे कुछ छुपाएगा आप उसको अपने दिल में जगह नहीं देंगे, और इतना टाइम अपना ज़ाया नहीं करेंगे जितना आपने इस पर्सन के पीछे कर दिया है। और यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, उन मैच्योर टॉरियंस की लव लाइफ में कोई भी नहीं है, क्योंकि अब आपको टाइम लगेगा टॉरस किसी पे ट्रस्ट करने में, आसान नहीं है। फ्रेंडशिप्स आप कर सकते हैं, बात आप सबसे करेंगे, दिल में आप जगह देते हुए डरेंगे क्योंकि आपके साथ ये हो चुका है। ये विजडम है जो किसी ने आपको दिया है, ठीक है। अच्छा, मुझे आप लोग जो है वो यहाँ पर मैसेजेस प्लीज़ मत करें, मत करें, मत करें। इंस्टा आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, लास्ट रीडिंग में भी, वैसे भी सेंड कर देती हूँ मैं। प्लीज़ आप अपनी कोई पर्सनल क्वेश्चन कर रहे हैं तो मुझे वहाँ पर बात करें, ठीक है, इंस्टा आईडी पर बात करें। मैं हर रीडिंग में इंस्टा आईडी आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़। ओके, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। आप लोगों में से किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था ना कि आपको किसी ने एज एन ऑप्शन यूज़ किया है, आपको तकलीफ़ हो रही है। आहा, कोई आपको एज एन ऑप्शन क्यों यूज़ करेगा, और अगर वो करेगा तो खुद हो चुका होगा फिर वो, इस बात को आप यकीन रखें। कोई भी जब तक मेंटली स्टेबल पर्सन होगा वो किसी को एज एन ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकता। अगर वो मेंटली अनस्टेबल पर्सन है तो आप उससे हमदर्दी कर सकते हैं, ना नफ़रत कर सकते हैं, ना प्यार कर सकते हैं। ये बात याद रखें टॉरस, ठीक है। अब मैं जाऊंगी पास्ट पर कि कौन कौन याद कर रहा है पास्ट से टॉरस को, बट ये बात अभी इनकम्प्लीट रह गई है मेरी कि अगर आपको कभी भी फील हो रहा है आपको किसी ने चीट किया है,
आप पर किसी ने ट्रस्ट नहीं किया है, कोई अंदर से इनसिक्योर था, उसने आपके साथ ऐसा बिहेव किया है, या उसने आपके साथ नाराज़गी की है किसी ऐसी बात पे जो बहुत नॉर्मल सी थी, या कोई आपसे फिजिकल होने के बाद भी आपको धक्के मार रहा है कि नहीं मुझे तुम नहीं चाहिए हो, यू नो व्हाट, मुझे तुम नहीं चाहिए हो। ऐसा बिहेव कौन करता है? जो मेंटली अनस्टेबल होता है, अपनी ही सोच को लेके अंदर से खुद इनसिक्योर होता है, जिसको खुद पर ट्रस्ट नहीं होता। ऐसे पर्सन से प्लीज़ नफ़रत मत करें और अपने आप को तकलीफ़ मत पहुंचाएं ये सोच के कि उसने आपके साथ बुरा किया है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो खुद एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप हमदर्दी कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, ना उसको लव कर सकते हैं, ना उसको नफ़रत कर सकते हैं, ठीक है? कोई खुद अपने आप से बदले ले रहा है, आप उससे कैसे नफ़रत करेंगे? बताएं मुझे। बताएं। या किसी ने आपके साथ ऐसा कर दिया, आप अपने आप को क्यों तकलीफ़ पहुंचाएंगे? आपने खुद थोड़ी ना किया है। आपने लाइफ को एक मौका दिया था, आपने किसी को एक मौका दिया था, उसने गंवा दिया, बात ख़त्म। मूव ऑन टॉरस। बच्चे नहीं हैं आप कि अपने आप को बैठ के तकलीफ़ पहुंचाएं। मैं आपको बताऊं, ऐसी तकलीफ़ है मैं 3 डेज़ के अंदर अंदर सॉल्व करती हूँ। अब मैं आपको अपना बता रही हूँ। मैंने जब भी ऐसी तकलीफ़ फेस की है, वैसे तो मैंने किसी को फिज़िकल होने का ऐसे मौका दिया नहीं है, और अगर किसी को दे दिया है तो मे भी हो सकता है वो लाइफ में कोई फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हो, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे बहुत बड़ा चेंज चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे एक हैप्पली एवर आफ्टर चाहिए। मैंने दे दिया किसी को मौका, दे दिया। अगर ये मेरी गलती है ना तो मैं दोबारा करना पसंद नहीं करूँगी, और जब मुझे एहसास हो जाएगा। दूसरी बात ये, मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं करूँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऐसी गलती मैं पहले कर चुकी हूँ बहुत बार। तो हम में से बहुत सारे ऐसे टॉरियन हैं जो ऐसी गलतियाँ कर चुके हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलतियों से ही सीखता है इंसान। मैं रियलाइज़ कर चुकी हूँ। 3 दिन मैं सिर्फ अपने आप से कह देती हूँ कि 3 दिन सोग मनाना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है? 3 दिन सोग मनाना, उसके बाद क्या करना है? डरते रहना है। डरते रहना है कि ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हो। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो ठीक है, आप उसको माफ़ कर दें, और अगर आपने उसको माफ़ नहीं करना तो उसके पास नहीं जाएं। सिर्फ़ और सिर्फ ये सज़ा होती है ऐसे लोगों की, ठीक है? उससे करीब मत हो, ना उससे नफ़रत करें, ना उससे फ़ाइट करें। फ़ाइट तो हर इंसान अपनों से करता है ना, जो आपको अपना फ़ील नहीं कर सकता उससे आप फ़ाइट कैसे करेंगे? ठीक है, दैट्स इट। वाओ! क्या हो गया है, स्पेशली टॉरस फीमेल। यहाँ पर ऐसा पर्सन दिख रहा है टॉरस, कमिटेड है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, बट ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है जो वो आपकी तरफ फील करता है, बल्कि वो सब कुछ सही करके अपने अंदर चेंजेस ला के आपकी तरफ आना चाहता है। टॉरस फीमेल, स्पेशली मैच्योर टॉरस फीमेल, ऐसा पर्सन है जो पास्ट को सोचता है, रिग्रेट फील करता है। ये रीसेंट पास्ट के पर्सन की बात नहीं हो रही, ये डिस्टेंट पास्ट से है, ठीक है? काफ़ी अर्सा हो गया है। अब आई डोंट नो, ये एनर्जी बार बार बैलेंस शो करती है, तो ये लिब्रा हो सकते हैं। बिल्कुल लिब्रा हो सकते हैं, मगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो इनको सही करना है पहले, फिर आपकी तरफ आना है। अच्छा, काफ़ी सारी एनर्जीज जो हो रही हैं, पाइसेस भी हैं यहाँ पे, कुछ की लाइफ में स्कॉर्पियोज हैं। ऐसे स्कॉर्पियोज जो खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते, और वही समझते हैं कि उनकी लाइफ में जो अबंडेंस थी, पैसा आ रहा था, स्टेबिलिटी थी, वो आपकी वजह से थी। ये एज डिफरेंस हो सकता है और मैच्योरिटी डिफरेंस हो सकता है, मगर डिस्टेंस पास से हो रहा है, रीसेंट पास की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर सबसे अच्छी एनर्जी लिब्रा की दिख रही है। लिब्रा कोई ऐसे चेंजेस लेके आना चाहते हैं जैसे बैलेंस। हो सकता है इस वक्त वो ऐसे हालात से फाइट कर रही हूँ जिसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फाइनेंशियल मैटर्स में, ठीक है? लिब्रा हो सकता है कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर भी लिब्रा फील कर रहे हैं कि नहीं, टॉरस वापस चाहिए। अच्छा, आप में से जिसने भी लिब्रा से डील किया है, आई थिंक ये फिजिकल नहीं हो सके आपसे, कुछ की बात कर रही हूँ, हो सकता है कुछ हुए हो, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई मैच्योर फीमेल ऐसी है जो नहीं भी हुई है फिजिकल लिब्रा से। ज़्यादातर ये क्यों दिख रहा है मुझे? क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो
आपकी बात ना समझता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई ऐसा कर चुका है आपकी बात मान के जो उसकी ज़िंदगी में उसको सही जगह पर लेकर गई थी। और ये फाइनेंशियल मैटर हो सकता है कोई। ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने किसी लिब्रा से डील किया था, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया था फाइनेंशियल मैटर्स को लेके। यस, मैंने भी डील किया था लिब्रा से बात। भाई क्या कमाल था वो लिब्रा। मैं आपकी कभी भी बुराई नहीं कर सकती, याद रखें अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो। MJ हेयर, आपकी पर्सनैलिटी में एक चीज़ कमाल थी। एक मैन होता है ना जो अपनी वुमेन के साथ खड़ा हो, हाथ पकड़ के दुनिया देखती रह जाए, वो बात थी आपकी पर्सनैलिटी में लिब्रा। मैं आपको एडमायर करती थी, बट आई थिंक वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन थी थर्ड पार्टी की, तो मैंने सोचा ये इमोशनल अटैचमेंट उस लिब्रा की और आप या आपकी उनके साथ है, तो ये बहुत का टाइम हो गया आई थिंक इस बात को। हाँ, ये डिस्टेंट यस, काफ़ी साल हो गए। तो लिब्रा में क्या ख़ास बात थी कि इंसान के पास चाहे पैसे ना हो, इंसान के पास कोई अच्छी जगह ना हो बैठने की, मगर वो अपने पार्टनर को, अपनी फ़ीमेल को बहुत स्पेशल फ़ील करवा सके। ऐसे मर्द इस दुनिया में मुझे लगता है बनाना छोड़ दिए हैं कुदरत ने। हाँ, तो ये बात मुझे याद रह गई। तो आप में से बहुत सारी फ़ीमेल याद करें, कोई ऐसा लिब्रा आपकी लाइफ में आया था जिसने आपको एक ऐसी जगह पर बैठ के 2-3 मिनट के अंदर अंदर इतना स्पेशल फील करवा दिया था, या उस जगह को इतना स्पेशल फील करवा दिया था जो बहुत आम सी थी और कोई पब्लिक प्लेस था। ये वो लिब्रा भी हो सकते हैं कुछ के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप में से बहुत सारी फीमेल के पास वो ब्लॉक हैं, ब्लॉक्स हैं, यस। रीज़न क्या था? थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ऐसे लिब्रा वापस आना चाहते हैं। ये वो मैच्योर टॉरस हो सकते हैं जो अपने आप को अकेला फील करते हैं, लेकिन फिर भी किसी ऐसे पर्सन के पास नहीं जाना चाहते जो उनको स्टेबल फील ना करवा सके, जो खुद भी मेंटली स्टेबल ना हो, ठीक है। लिब्रा इसलिए अकेले हैं टॉरियंस। ओके, पाइसेस की एनर्जी शो हो रही है मगर डेविल के साथ है। पाइसेस ऑब्जेस्ट हैं, पाइसेस फिजिकल होना चाह रहे हैं, पाइसेस को टॉरस चाहिए, आपके पास से हैं। प्रेजेंट मोमेंट में भी ऐसे बहुत सारे मैच्योर टॉरस हैं जिनके साथ पाइसेस कनेक्ट होना चाहते हैं, बात भी करते होंगे आप, लेकिन आपकी ना दिल में एक बात है फिजिकल रिलेशनशिप को लेके कि अगर आप किसी से फिजिकल हो तो वो पर्सन जो है एक तो थर्ड पार्टी पर्सन हो, उसके दिल में थर्ड पार्टी हो, फिर क्या फ़ायदा। बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप, बहुत मुश्किल है कि आप किसी पे ट्रस्ट करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप एक्टिव होंगे टॉरस। प्रेजेंट मोमेंट में जो टॉरियन सोच रहे हैं ना, हम कभी भी एक्टिव ना हो पाएंगे, हम कभी भी डेटिंग ना कर पाएंगे, हम कभी भी किसी पे ट्रस्ट ना कर पाएंगे, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, ये है कि नेक्स्ट ईयर आई थिंक वो टॉरियंस जो मैच्योर टॉरस हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट ईयर तक आएगा लव, ऐसा कि आप ट्रस्ट कर पाएंगे। अच्छा, रीसेंट पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, विजडम मिला है आपको इससे, और यही चीज़ मेरे ख्याल में आपको एक लिमिटेड करके रखेगी थोड़ा सा फिज़िकल रिलेशनशिप से। बात करेंगे आप सबसे, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लाना चाहते जो कुछ आपने रिसेंट पास्ट में एक्सपीरियंस कर लिया वैसे। अच्छा, मुझे कभी अभी किसी भी इस्लामाबाद में किसी ने भी कोई नंबर शेयर नहीं किया, मतलब अब मेरी तो इंस्टा आईडी पे कोई मैसेज ही नहीं है। हाँ, तो आप मैसेज करेंगे या अपना क्वेश्चन करेंगे तो होगा। आई डोंट नो, कभी कभी नेट इशू भी हो जाता है तो मैसेजेस सेंड नहीं होते, तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं मैसेजेस, ठीक है जी, मैं दे चुकी हूँ। टॉरस सीज़न है एंड इस सीज़न को क्या मैसेज है आपके लिए? हैप्पी रहना सीखें टॉरस, पास्ट के दुखों को उठा के साइड पे कर दें। ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि लाइफ इतनी शॉर्ट है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाएगी। मूव फॉरवर्ड होना सीखें, प्यार देना सीखें सबको। प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि आई लव यू जाके किसी को किस कर दिया, किसी के गले लग गए, नो।
प्यार देने का मतलब ये है कि जितना हो सकता है उनको सही रास्ता दिखा दें। नहीं देखना चाह रहा कोई तो बिल्कुल दूर हो जाए, फिर उससे फिर वो आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा। उसको याद मत करें। वैसे यहाँ पे सारे साइन है, जमना है, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पास से हैं। सबसे अच्छी एनर्जी लिब्रा की है। ऐसा पर्सन जिसके पास चांस आया था लाइफ में, वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर सका। इसमें जमना भी है भाई। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सब हैं। अब ये आप पर है, आप किससे कनेक्ट होते हैं, किससे डिस्कनेक्ट होते हैं, मगर आपके डिस्टेंस पास से जो भी है वो एक सही तरीके से आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है, आपका ख्याल रखना चाहता है, ठीक है। और ये वो टॉरियंस हैं जो अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सोच के आए जिसको भी आना है। आप इनके लाइफ स्टाइल में कोई चेंज नहीं ला सकेंगे, मैं आपको बता दूँ। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई एक लाइफ अपने 40s तक अपने 30s तक, अपने 40s तक इस टाइप की गुजार लें कि उनको पता हो कि वो सही रास्ते पर हैं, तो वो कभी भी अपनी लाइफ में कोई चेंज लाने का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। ये बात रख के अपने माइंड में आए जो भी आए। तो आई थिंक दोनों के लिए मैसेजेस थे, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी और टॉरस के लिए भी। इस रीडिंग में कमाल है ये एनर्जीज। जब आपको वो कहते हैं ना, मुझे भूख ही नहीं लग रही और इतना सारा खाना मेरा फेवरेट मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो टाइम होता है, मैं आपको बता दूं। प्रेजेंट मोमेंट में बहुत सारे टॉरियंस को एक ऐसे पार्टनर की नीड है जो एक स्टेबिलिटी फील करवाए आपको, ठीक है। अगर किसी के माइंड सेट में ही नहीं है तो आपको नहीं मिल सकती, आपको पता है, ठीक है। अगर कोई भी पास से आना चाह रहा है तो मैं उससे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप टॉरस की लाइफ में वापस जाना चाह रहे हैं तो यहाँ टॉरियंस बहुत चेंज हो चुके हैं। अगर आप उनमें चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे दूर हो जाएंगे। ना आप उनको हर्ट कर सकते हैं, ना आप उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है वो बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। बहुत सारे टॉरियंस एक ऐसे पार्टनर का वेट कर रहे हैं जो उनको समझ सके, ठीक है। कोई भी इमेच्योर हरकत ना करे उनके साथ, इमेच्योर बात भी ना करे। और यही रियलिटी है टॉरस की। तो 180 डिग्री चेंजेस आ चुके हैं टॉरस में। आई होप आप लोगों को रीडिंग समझ में आई होगी, रेजोनेट करेगी सबसे। एंड सिंगल टॉरियन स्पेशली एरीज एंड लियो, मेल फिगर, मुझे यहाँ पे मेल दिख रहा है। अब ये फीमेल है तो आई डोंट नो। अगर आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली आपसे कहते हैं कि इसके साथ आपकी नहीं बन सकेगी, तो आप सुने कि आपका पार्टनर आपसे क्या कहता है। क्या वो आपको इस बात का एहसास दिला रहा है कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं है टॉरस यहाँ पे? क्या वो आपको बता रहा है कि उसकी इमोशनल अटैचमेंट सिर्फ आपके साथ है? क्या वो आपको बता रहा है कि वो आपसे लव करता है? क्या वो आपको बता रहा है कि वो आप पे ट्रस्ट करता है? क्या वो आपको बता रहा है कि उसको अपने आप पर ट्रस्ट है और वो सही डिसीजन लेगा हमेशा? क्या वो आपको वार्मथ ऑफ लव फील करवा रहा है टॉरस? तो कोई भी ज़ोडिएक साइन क्यों ना हो, सिर्फ लियो और एरीज की बात नहीं कर रही मैं, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, अगर इस चीज़ का आपको एहसास दिला रहा है तो फिर आप दुनिया में किसी की भी मत सुने, उसकी सुने, उसका साथ दें, अपना साथ दें, रियली। और ये मुझे मेल दिख रहे हैं और आप मुझे फीमेल दिख रही हैं जिनको मैं आंसर कह दे रही हूँ। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।